हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटोर क्लासेस। तो आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप लोगों को एटॉमिक न्यूक्लियस से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एसएक्यूज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट एमिट्स। तो बताइए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है क्या एमिट नहीं करता है। ऑप्शन ई है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है हीलियम न्यूक्लियाई। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी एमिट करते हैं। तो क्या एमिट नहीं करते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर। तो जो बीटा पार्टिकल एमिट होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के जरिए, वो उसके नेचर कैसे होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन सी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए बीटा पार्टिकल के जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर। तो अल्फा रेज जो एमिट होते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के जरिए वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर गामा की बात की जाए तो गामा के कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, गामा के कोई चार्ज नहीं। अल्फा के आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, बीटा के आयनाइजेशन पावर अल्फा से कम, गामा के कोई आयनाइजेशन पावर नहीं है क्योंकि उसके कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज के जो नेचर है वो किसके सिमिलर है? ऑप्शन ए लाइट वेव्स, ऑप्शन बी कैथोड रेज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइट वेव्स। और आपने सोचा भी होगा शायद कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, लाइट वेव्स। तो गामा रेज के है या लाइट वेव्स के है, बात बराबर, दोनों की स्पीड सेम। अगर पूछा जाए अल्फा बीटा और गामा में से कौन हार्मफुल है, अल्फा रेज बीटा रेज और गामा रेज में से, तो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है वो गामा रेज है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? गामा रे के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो जिसका चार्ज होगा, एक्स रेज नहीं, इसका चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं, चार्ज नहीं होता, गामा रेज इसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज किसका है? अल्फा पार्टिकल का। चार्ज किसका है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल राइट आंसर होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बीटा पार्टिकल होता तो भी राइट होता, ठीक है। और अगर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों होता तो बोथ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन पास थ्रू 20 सेंटीमीटर ऑफ स्टील। तो 20 सेंटीमीटर ऑफ स्टील शीट से कौन पास हो सकता है? अल्फा पार्टिकल नहीं, बीटा पार्टिकल नहीं, गामा रेज, हाँ गामा रेज पास हो सकते हैं, ठीक है। गामा रेज के जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा और बीटा से सबसे ज़्यादा है। अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज 0.1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट से पास कर सकते हैं, यानी कि पेनिट्रेट कर सकते हैं। और बीटा पार्टिकल जो है 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट से क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि पास हो सकते हैं। और गामा पार्टिकल जो है वो 20 सेंटीमीटर स्टील शीट से क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है, पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी गामा रेज, ऑप्शन डी यूवी रेज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी एटम बम, ऑप्शन सी सन एंड स्टार्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी एटम बम। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है एटम बम में होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम। ओके, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाइड्रोजन बम में किस तरह का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन। आपका आंसर का हमें इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इस इक्वेशन को किसने प्रपोज किया था? आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी पाइथागोरस। तो इसका राइट आंसर होगा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन। और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एटम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम। किसके पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है? अल्फा रेज, बीटा रेज, यूवी रेज, गामा रेज। बताइए, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसके है? बीटा रेज की।
किसके? अल्फा रेज के कम है बीटा रेज से, और बीटा रेज के कम है गामा रेज से। यानी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज, उससे कम बीटा और सबसे कम अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा रेज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, कैंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी होगा कैंसर। गामा रेज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की बीमारी में गामा रेज को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फास्ट। तो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिनन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी बिक्वेरेल, ऑप्शन सी नील बोहर, ऑप्शन डी एम क्यूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हेनरी बिक्वेरेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग बिटवीन टू एटम्स? नो। फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड? नो। ऑप्शन सी बाइंडिंग among the nucleons in the nucleus, ये राइट आंसर होगा। बाइंडिंग among the nucleons in the nucleon, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन को बाइंड कर रखा है वही है क्या? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन डी नन, तो नन तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज इनिशिएटेड बाय। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है स्टार्ट होता है किसके जरिए? बाय स्लो न्यूट्रॉन। मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया है एटॉमिक न्यूक्लियस में, उसमें मैंने सारी चीज़ कवर करने की कोशिश किया। अगर एक बार उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि क्लास 10th के आपके एग्जाम में एटॉमिक न्यूक्लियस से जहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, जिस जगह से भी क्वेश्चन आएंगे, चुटकी में आंसर कर लेंगे। एक बार उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या? थंबनेल को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो के लिंक मिल जाएगा और आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना। एटॉमिक न्यूक्लियस बाय A2R क्लासेस, ये सर्च करना है। सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट वीडियो अवेलेबल है, हर वीडियो यूनिक है। आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए, जाइए देखिए और देखिएगा कि आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला। ठीक है, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उतने अच्छे से समझाएंगे नहीं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा आप लोग ऑफलाइन क्लास और हमारे ऑनलाइन क्लास। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आप लोग एक बार विजिट अगर करेंगे हमारे वीडियोस को तो कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास इज़ बेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटम बम इज। तो एटम बम में जो रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है तो कौन सा वाला बोलिए? यूरेनियम 235। तो ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज। तो बोलिए सन और स्टार में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज, तो सन में एनर्जी का जो सोर्स है वो फ्यूजन रिएक्शन है, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर के तौर पर यूज किया जाता है कौन से सब्सटेंस को? ग्रेफाइट को। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में ना रहे तो क्या होगा? वाटर होगा, हेवी वाटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हेवी वाटर यहाँ पर है, ग्रेफाइट ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ग्रेफाइट अगर रहे तो वो भी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। इफ यूरेनियम 235-92 emits an alpha particle then the product will have mass number and atomic number। तो देखिए बोल रहा है कि अगर यूरेनियम 235-92 अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, है ना, प्रोडक्ट का। तो देखिए अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर कितना घटेगा? 4। मास नंबर कितना घटेगा? मास नंबर 4 कम हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा कम? बोलिए फटाफट से। एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। तो ये है मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से 4 घटाइए, मास नंबर 4 घट जाएगा तो 235 में 4 घटेगा तो 231 होगा कि नहीं होगा? होगा। और 92 में एटॉमिक नंबर कितना घट जाएगा? कम हो जाएगा, 2 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, 2 कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर तो अल्फा पार्टिकल एमिट होने से। तो अगर 92 में 2 अगर घटा देंगे कितना बचेगा? 90। तो एटॉमिक नंबर देखिए 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट्स होता है
यूरेनियम 292 से, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, तो मास नंबर होगा 231, 235 में से 4 घटाएंगे तो 231 मिलेगा, और 90 में से 2 घटा देंगे, 92 में से 2 घटा देंगे तो 90 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेट डिफ्लेक्शन विल बी शोन बाय, तो देखिए बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर पास किया जाता है अल्फा रेस को, बीटा रेस को, गामा रेस को, ठीक है, तो ग्रेट डिफ्लेक्शन किस में देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, बोलिए, ऑप्शन देख के बोल रहे हैं तो सही है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, टिक लगा हुआ है तो इसलिए आप इस हिसाब से आप सोच लेते हैं हाँ यही आंसर हुआ, नॉलेज भी होना चाहिए। बीटा पार्टिकल में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, किसमें, बीटा पार्टिकल में। ग्रेट डिफ्लेक्शन किसमें होता है, बीटा रेज में या बीटा पार्टिकल में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल्फा में कम जो है डिफ्लेक्शन होता है, गामा में तो होता ही नहीं है। ऑल इक्वल कैसे होंगे, जब अल्फा में अलग डिफ्लेक्शन होता है, बीटा में सबसे ज़्यादा होता है, गामा में तो होता नहीं है, तो ऑल इक्वल होंगे नहीं, तो बीटा पार्टिकल राइट आंसर होगा या बीटा रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल मीन्स, देखिए अल्फा पार्टिकल लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो ऑप्शन ये है लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन नहीं होगा, ऑप्शन बी है लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन नहीं होगा, ऑप्शन सी है लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का लॉस का मतलब क्या, 2 न्यूट्रॉन का लॉस, 2 प्रोटॉन का लॉस। और अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है। किसके बराबर है, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है, हीलियम न्यूक्लियाई। इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर कितना है 2, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 2 और मास नंबर कितना है 4। तो अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है, ठीक है। लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल मीन्स क्या, लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। देखिए आयोनाइजेशन पावर, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर किसका है, बोलिए फटाफट से, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा अल्फा का है, ठीक है। इसका चार्ज क्या है, +2 या फिर कह सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर पूछा जाए बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या है, तो बीटा पार्टिकल का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अल्फा पार्टिकल का चार्ज हम लोग +2 भी कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पावर फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो अल्फा, बीटा और गामा रेज के लिए कौन करेक्ट आयोनाइजेशन पावर है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर किसका है, अल्फा का है, उससे कम बीटा और सबसे कम गामा। गामा का तो आयोनाइजेशन पावर होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम किसका है, गामा का है, तो सबसे ज़्यादा अल्फा का है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा रे एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज। तो बीटा रे जो एमिट होता है वो क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बीटा रे एमिट होता है तो बीटा रे किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी है स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन, स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मैग्नेटिक वेव कौन है, बोलिए, गामा रेज है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर द एटम प्रोड्यूस बाय बीटा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एटम, बोलता है कि फॉर द एटम प्रोड्यूस बाय बीटा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन होने से, एमिट होने से फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एटम, तो एटम जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, बोलिए, उसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बीटा पार्टिकल अगर एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज होता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो फॉर द एटम प्रोड्यूस बाय बीटा पार्टिकल एमिशन होने से, बीटा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एटम से बीटा पार्टिकल एमिशन होने से जो एटम प्रोड्यूस होंगे वो उसमें क्या होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बाकी सारा आंसर जो ऑप्शन जो है रॉन्ग है। MP 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में क्या प्रेजेंट होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन,
ऑप्शन है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है 1 प्रोटॉन, ऑप्शन सी है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी है 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा गामा रेज, गामा रेज का अल्फा बीटा गामा रेज का करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है, ये आता है आयनाइजेशन पावर को लेकर आता है, पेनिट्रेटिंग पावर को लेकर आता है, ठीक है, अरेंज करने आता है। तो अरेंज करने अगर आए असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो अल्फा बीटा और गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर के करेक्ट ऑर्डर कौन है? तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका पता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है गामा, उससे कम बीटा और सबसे कम अल्फा, ठीक है। अल्फा भारी है ना, सबसे ज़्यादा मास किसका है? अल्फा का, उससे कम किसका मास है? बीटा का। गामा का कोई मास नहीं है, ठीक है, गामा का कोई मास नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? गामा का, उससे कम बीटा का और सबसे कम अल्फा का। तो सबसे ज़्यादा गामा का है, तो गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ओके, ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। पेनिट्रेटिंग पावर को हम लोग अरेंज के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, यानी बड़ा से छोटा। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोलेगा तो लेस देन यूज कीजिए, ये लेस देन है, ठीक है ना, ये लेस देन है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोलेगा तो ग्रेटर देन यूज कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर कौन है? तो देखिए ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? गामा का, उससे कम बीटा का और सबसे कम अल्फा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे क्यूज है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अकर इन एटम बम। एटम बम में कौन सा रिएक्शन होता है बताइए? न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? फिजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास डिफेक्ट। तो देखिए मास डिफेक्ट क्या है? किसी एटम के न्यूक्लियस के रियल मास और उसमें जो न्यूक्लियन है, तमाम न्यूक्लियन यानी कि ऑल न्यूक्लियन के मास के फर्क को, डिफरेंस को क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ फुकुशिमा पावर प्लांट एक्सीडेंट। तो फुकुशिमा डिजास्टर जो हुआ था, वहाँ पर जो हादसा हुआ था फुकुशिमा में, तो उसका रीजन क्या था? तो रीजन क्या था? सुनामी की वजह से रिएक्टर में पावर फेलर, ये रीजन था, ठीक है। सुनामी की वजह से रिएक्टर में पावर फेलर, और रिएक्टर में पावर फेलर हो गया था, इसी वजह से क्या हुआ था? फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, यानी कि फुकुशिमा पावर प्लांट में हादसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री चेर्नोबिल वाज लोकेटेड। किस कंट्री में लोकेटेड है चेर्नोबिल? तो चेर्नोबिल प्लांट जो है, पावर प्लांट, वो लोकेटेड है यूक्रेन में, ठीक है। कहाँ पे है? यूक्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट एटम बम वाज यूज। सबसे पहली बार एटम बम को कब यूज़ किया गया? तो हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में यूज़ किया गया 6 अगस्त 1945 को। तो यहाँ पर बोला व्हेन, तो 6 अगस्त 1945, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आप क्या समझते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? जिन एलिमेंट से अल्फा बीटा और गामा रेज का इमिशन होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, रेडियम। ओके, अगर पूछा जाए एक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम बताइए, तो क्या होगा? रेडियम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? 3.2 इंटू, देखिए 3.1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बीटा पार्टिकल का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ एक्स ए। देखिए ये क्या है? ये मास नंबर है और ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल, देखिए अगर बोलता है अगर ये एलिमेंट एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो क्या होगा? तो बीटा पार्टिकल एमिट करने से क्या होगा बोलिए? तो देखिए अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, मास नंबर जितना है उतना ही रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर एक
कम हो जाता है, कम नहीं होगा, एक क्या होगा, ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कैडमियम रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बोलता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड का क्या यूज है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए कैडमियम का जो इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसके तौर पर, कंट्रोल रॉड के तौर पर, ठीक है, इसका यूज है कंट्रोल रॉड, ठीक है, कंट्रोल रॉड के तौर पर कैडमियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी के वह अमाउंट है, वो क्वांटिटी है या अमाउंट है जो एटम के न्यूक्लियस को अपने पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बिखरने के लिए ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने वीडियो के बारे में बोला एटॉमिक न्यूक्लियस, जिस पर मैंने वीडियो पोस्ट किया है, यूट्यूब पे वीडियो है अवेलेबल हमारे चैनल पे, आपको सर्च करना है एटॉमिक न्यूक्लियस बाय A2R क्लासेस, उस वीडियो को देखिएगा, सारे चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ रेडियोएक्टिव एटम इज बीटा पार्टिकल एमिटेड। तो बोलिए बीटा पार्टिकल कहाँ से एटम के कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम विच पार्ट, किस पार्ट से निकलते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एटम के न्यूक्लियस से। अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पेनिट्रेटिंग पावर। देखिए अल्फा बीटा और गामा रेज को इंक्रीजिंग पेनिट्रेटिंग पावर के हिसाब से अरेंज करना है। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग, डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, अरेंज करना है अल्फा बीटा और गामा के पेनिट्रेटिंग पावर को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, सबसे ज़्यादा गामा का है, उससे कम बीटा का है और सबसे कम अल्फा का है। तो इंक्रीजिंग में सबसे कम वाला को रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गामा, उससे कम बीटा और सबसे कम अल्फा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लेस देन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हो गया सबसे ज़्यादा गामा, उससे कम बीटा और सबसे कम अल्फा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हो गया, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा जिसका जो है पेनिट्रेटिंग पावर या आयनाइजेशन पावर उसको पहले रखा जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा को रखा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। तो सन्स के एनर्जी यानी कि सूरज के एनर्जी के जो सोर्स है, किस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो किस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन जो है सन के एनर्जी के सोर्स है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। सन एंड स्टार्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन का एक मिसयूज बताना है या फिर डिसएडवांटेज या डीमेरिट, क्या होगा, एटम बम, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन के मिसयूज क्या है, एटम बम, ओके, ये मिसयूज है एटम बम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कौन से लॉ एक्सप्लेन करता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो लॉ ऑफ बाइंडिंग एंड आइंस्टीन फॉर्मूला, ठीक है ना। आइंस्टीन फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बताइए एक बार, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसने दिया, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन जो है क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन, क्या, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, रेडियम, क्या होगा, रेडियम, ठीक है, RADIUM, रेडियम, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, नोट्स अवेलेबल फॉर क्लास 10th, 11th एंड 12th, हमारे पास सारे क्लास के नोट्स अवेलेबल है, और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। आपको जस्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 8250832952, और वीडियो को देखने के लिए हमारी टीम की तरफ से, मेरे तरफ से थैंक यू सो मच।